आरएमसी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पे और ये वो क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली एग्जाम्स में या तो डायरेक्टली रिपीट होते हैं यानी डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या फिर कॉन्सेप्ट रिपीटेशन में चलते हैं। और आज हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका वेटेज जो है ना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट ऑफ आरएमसी हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम्स के पुराने पेपर को जरूर स्टडी कर रहे होंगे। और अगर आपने स्टडी किया है तो ये वाला जो टॉपिक है ना इसका नाम है मेंसुरेशन, हिंदी में इसको क्षेत्रमिति बोलते हैं। ये वाला टॉपिक बार बार एक अच्छा परसेंटेज ऑफ जो मार्क्स है वो लेके जा रहा है। और इस टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि ये कितने भी क्वेश्चन देखे जाएं, देखिए ये मिनिमम 10-15% तो 100% आएगा। 10-15% का मतलब 20 से 25 नंबर तो कंफर्म है, आना ही है। और ये मैक्स टू मैक्स 40-45-50 नंबर तक जा सकता है, तो डिपेंड्स ऑन कि हमारा लक कैसा है। लेकिन मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। जितना भी क्वेश्चन आएगा हम 100% क्वेश्चन को सही बनाएंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं हमारे इस पार्ट टू में। और हमारी क्लास वैसे थर्ड है, पार्ट टू है क्योंकि मैंने 6 क्वेश्चंस का पार्ट बना रखा है। इस थर्ड क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर गिवन है। क्या है? द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का फ्लोर है, उसके ऊपर कंसिस्ट 3000 लीटर्स विच आर रोम्बस शेप। एक रोम्बस शेप में एक बिल्डिंग का फ्लोर है जिसके ऊपर क्या है, 3000 टाइल्स हैं, टाइल्स लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका शेप क्या है, रोम्बस। ईच इट्स डायगनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर in length. Find the total cost of polishing the floor. Cost of per meter square is ₹4। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है भाई। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले वी नीड्स टू नो द कॉन्सेप्ट की कहानी क्या है। एक बिल्डिंग का ये फ्लोर है, ठीक है जी, आंगन है। इसके अंदर आपने रोम्बस शेप में टाइल्स लगवा रखी है, ऐसे ऐसे आपने टाइल्स पुट करवा रखी है। कितने टाइल्स है जी? 3000 टाइल्स है, 3000 टाइल्स है। ओके, तो टाइल्स का नंबर क्यों दे रखा है? पॉलिशिंग तो फ्लोर पे करनी है ना, टाइल्स का क्या रोल है बच्चों? टाइल का रोल यहां पे ये बनता है कि हमें इस फ्लोर की कोई भी डायमेंशन नहीं गिवन है, ना लेंथ ना ब्रेथ ना कुछ भी नहीं। तो हम बिना एरिया निकाले उस पे पॉलिशिंग कैसे करेंगे? ओके, ग्रेट। चलिए, तो फिर क्या करना चाहिए? तो हमें ये टाइल्स के बारे में दे रखा है कि 3000 टाइल है, 3000 टाइल्स है। और टाइल का शेप कैसा है? टाइल का शेप है रोम्बस जैसा। कैसा है? रोम्बस के जैसा। क्या सर टाइल के बारे में कोई जानकारी है क्या? हाँ, टाइल के बारे में जानकारी है। टाइल के डायमेंशन गिवन हैं। एक डायमेंशन जो है दैट इज 45, सेकंड वन इज 30, यानी दो डायगोनल्स हैं। एक 45 सेंटीमीटर, दूसरा 30 सेंटीमीटर है। क्या एक टाइल का एरिया निकाला जा सकता है? यस। और अगर एक का निकाल लिया तो हम उसको 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंटायर टाइल्स ऑन द फ्लोर हमें पता लग जाएगा। और जो एरिया 3000 टाइल्स का होगा वही तो एरिया फ्लोर का होगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए, सीखा हमने कॉन्सेप्ट, अब करते हैं सॉल्यूशन प्रॉपर ढंग से। रोम्बस नाम पढ़ते ही रोम्बस का डायग्राम आपके दिमाग में बनना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस इस रंग का फिगर होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जिसके डायगोनल की लेंथ अनइक्वल होती है। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। इसका एरिया का फॉर्मूला 1/2 डाई 1 इंटू D2 होता है और इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई बाई साइड होते हैं। इतनी बातें आपके दिमाग में माइक्रो सेकंड्स में नहीं आ रही रोम्बस को लेकर के, तो कहीं ना कहीं बेसिक को आप टच नहीं कर पाए हैं। मेमोराइज करिए, रट्टा मारिए, पढ़िए, उनको इतना स्ट्रांग करिए और पढ़ करके लॉन्ग टर्म दिमाग में रखना है। एक ही तरीका है, लिखिए उसको बार बार। चलिए, आइए बात करते हैं। हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्या है कि सर डायगोनल्स ऑफ टाइल दैट इज 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर।
सो हम बोलेंगे एरिया ऑफ वन टाइल दैट इज हाफ d1 इंटू d2। लिख सकते हैं हाफ d1 इंटू d2। ये क्या होता है? एरिया होता है, क्योंकि जो टाइल है वो रोम्बस शेप में है। कैंसिल आउट किया 15, 15 5 जा 75, कैरी विद 7, 15 4 जा 60, 60 और 7 67, 60 और 7 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ वन टाइल। टोटल टाइल्स, टोटल टाइल्स कितने बच्चे? टोटल टाइल इज 3000। तो टोटल एरिया या एरिया सिंपल बोल दो, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू 3000। ये आ गया जी फ्लोर का एरिया। ओके, हम चाहते हैं इसके ऊपर फाइंड द पॉलिशिंग। हमें पॉलिशिंग का कॉस्टिंग पता करना है, और रेट क्या दे रखा है वो पे पढ़ेंगे। पॉलिशिंग करवानी है और कॉस्ट पता करना है तो रेट होना चाहिए। रेट के अंदर छोटी सी कहानी है। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। यहां पे कहानी किसमें? मीटर में। यहां कहानी किसमें? सेंटीमीटर में। अगेन आई रिपीट, यदि आपको यूनिट वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, मेजरमेंट वाला चैप्टर मैंने भी डाल रखा होगा इधर, नहीं डाल रखा है तो आपको किसी ऐप या पेड क्लास में बहुत शानदार ढंग से पढ़ाया हुआ है, वो एक बार दोबारा देख लो, या किसी भी किताब से एक बार पढ़ लो, बढ़िया ढंग से उसको स्टडी करो। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, सब कुछ आना चाहिए। इसी ढंग से लीटर वाली यूनिट्स, इसी ढंग से आपको जो लीटर, मीटर और अपना ये सारे के सारे यूनिट्स है ना, चाहे वो लेंथ की हो, चाहे वो किसी क्वांटिटी को मेजर करने की हो, ये सारी चीजें आपके ग्राम वाली, वो चाहे वेट मेजर करना हो, तो सारी चीजें आपके दिमाग में प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए बच्चा पार्टी। चलो बच्चों, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। तो सर, हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। हाँ जी सर, बिल्कुल जानते हैं। लेकिन सर यहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो डूइंग बोथ साइड स्क्वायर, इधर स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर कर दो, इट कम्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/100 मल्टीप्लाई 100 मीटर स्क्वायर। इफ यू वांट टू चेंज दिस इन अ मीटर स्क्वायर, देन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा मेरे बच्चे, किससे? इतने जीरो से, 4 टाइम्स 0 से कर दो। 3 0 से सीधा सीधा 3 0 गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब हम लोग इसको एक बार ऐसे रखते हैं, 3 × 675 डिवाइड बाय 10 मीटर स्क्वायर। ये इतना मीटर स्क्वायर फ्लोर का एरिया आ गया। रेट क्या है बच्चा? 1 मीटर स्क्वायर के 4 रुपए। तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? तो हमें टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बच्चे क्या करना होता है? हमें यदि कॉस्ट कहीं निकालनी होती है तो एरिया मल्टीप्लाई विद रेट, एरिया मल्टीप्लाई विद रेट। एरिया कितना है बेटा जी यहाँ पे? 3 × 675 डिवाइड बाई 10, और रेट कितना है यहाँ पे? 4। 2 से कैंसिल करेंगे 2 बार, 2 से कैंसिल करेंगे 5 बार, 5 से कैंसिल करेंगे 1 बार, फिर 3 टाइम, और फिर 5 टाइम। 1 बार गया 17 3, और फिर 5 टाइम। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई में 270, और ये हो जाएगा इतने रुपए इनको पे करना पड़ेगा यदि आपको उस फ्लोर का पॉलिशिंग करवाना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, चीजें आपको समझते हुए चलना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगेन रोम्बस नाम आ गया। रोम्बस नाम आते ही आपके दिमाग में रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी बार बार रोटेट होनी चाहिए। यदि वो रोटेट हो रही है देन यू आर डूइंग वेरी वेल। रोटेट नहीं हो रही है भाई, गड़बड़ है, यू नीड्स टू वर्क ऑन इट, आपको काम करना पड़ेगा। इसका पैरामीटर गिवन है बच्चे, एंड फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्यूशन करते हैं। जो जो गिवन है, गिवन है एरिया दैट इज 84 मीटर स्क्वायर,
गिवन है पेरीमीटर दैट इज 4 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। तो 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल्स टू बोल सकता हूं 40। कैंसिल आउट करूंगा तो इसकी साइड कितनी आगे बच्चे? इसके आगे 10 मीटर। साइड कितनी आगे? 10 मीटर। अच्छा, किसी भी रोम्बस का एरिया आप निकालना चाहते हैं, देन यू हैव द टू वेज, दो रास्ते होते हैं इसके एरिया निकालने के। आप बच्चे ये भी कर सकते हैं, इफ द डायगोनल्स आर गिवन ना d1 एंड d2, देन यू कैन यूज फॉर एरिया हाफ d1 मल्टीप्लाई d2। और इफ एक साइड और इसका हाइट गिवन हो, एल्टीट्यूड गिवन हो, देन यू कैन ऑल्सो यूज एरिया इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है, जो पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला है। यहां पे हमारे पास एरिया गिवन है। यस, एरिया इज इक्वल्स टू क्या यूज कर सकते हो? बेस मल्टीप्लाई विद एल्टीट्यूड, या इसको हाइट बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया कितना गिवन है बच्चे? 84 गिवन है। एल्टीट्यूड पता करना है अपने को। बेस कितना गिवन है? अच्छा, बेस किसी भी एक साइड को बेस लिख, दैट इज 10। 10 से डिवाइड कर दो, इट कम्स 8.4, दैट इज इन मीटर। ये आ गया इसका एल्टीट्यूड, ये आ गया इसका एल्टीट्यूड, या इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको हाइट बोल सकते हैं। दिस इज द वेरी 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 इजी क्वेश्चन। सम टाइम वी कैन फाइंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो वी नीड्स टू नो द कॉन्सेप्ट। यदि कॉन्सेप्ट पता है ना, तो बढ़िया ढंग से क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। चलिए और बेहतरीन क्वेश्चन तो चलते हैं। और देखो, एक गार्डन इज इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस। एक गार्डन रोम्बस में के फॉर्मेट में, जिसके साइड 30 मीटर हैं एंड कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड 16 मीटर हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग लेवलिंग द गार्डन द रेट ऑफ 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है? साइड ऑफ रोम्बस। साइड ऑफ क्या गिवन है बच्चे? रोम्बस गिवन है। तो यहां पे कहानी ये समझनी है कि रोम्बस का साइड गिवन है, कितना गिवन है जी? 30 मीटर गिवन है बेटा। दूसरा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड गिवन है, वो कितना गिवन है? दैट इज 16 मीटर। और हमें उस फील्ड को लेवलिंग कराना है। तो बच्चे, लेवलिंग जो काम है वो अंदर 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 होता है, यानी यहां पे बात चल रही है एरिया की बेटा। क्या बात चल रही है? एरिया की। तो वी नीड्स टू फाइंड द एरिया। तो एरिया यदि निकालना है, तो बेस मल्टीप्लाई विद एल्टीट्यूड। बेस 30 है, एल्टीट्यूड 16 है, आंसर आ गया 480 मीटर स्क्वायर। कितना आंसर आ गया? 480 मीटर स्क्वायर। रेट क्या है? 2 रुपीज। तो यहां पे यदि आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, तो आपको एरिया दैट इज 480 मल्टीप्लाई बाय रेट 2, 0, 6 और 9, इतने रुपए लगेंगे। और आप उस रोम्बस शेप का जो भी आपका फील्ड है उसको लेवलिंग करवा सकते हैं। ये रोम्बस का एक बेहतरीन क्वेश्चन और था, जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए था। अगला क्या है जी? फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भाई, अब ये सिलेंडर का नाम सुनते ही तो गैस सिलेंडर याद आता है, क्योंकि सारी कहानी अब उस वॉर के बाद, जो ईरान इजराइल अमेरिका लड़ रहा है, उसके बाद तो सिलेंडर घर वाला दिखता है। लेकिन उस सिलेंडर का इस सिलेंडर से डायरेक्टली तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप कुछ ऐसी होती है। ये सिलेंड्रिकल शेप कुछ ऐसी होती है, और वो सिलेंडर जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट शेप में होता है। ये होता है सिलेंडर। सिलेंडर में जो चीजें एग्जिस्ट करती है, वो जरा ध्यान से आपको देखते हुए चलनी है। नंबर वन, इसका ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट वाले, इसको बोलते हैं हाइट एच। ये हाइट होता है, इसको हम लोग हाइट बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं इसको? हाइट। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है? एक होता है बच्चे सी एस ए, कवर्ड सरफेस एरिया। यानी यदि सिलेंडर, सपोज इसको ऐसा सपोज करेंगे, बाहर वाला एरिया है ना, इसको बोलते हैं सी एस ए। और सी एस ए का फॉर्मूला होता है बच्चे 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। एक होता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। कहां से आ गया सर ये? देखो,
पीएसए में बाहर वाला तो लेना ही लेना है, एक टॉप में सर्कल, एक बॉटम में सर्कल, दोनों को ऐड कर दो, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर समझने की ज़रूरत है और याद नहीं है, तो भाई इसको 50-100 बार लिख लो, वही तरीका है, ठीक है? और एक वॉल्यूम का फ़ॉर्मूला दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच बस 3 फ़ॉर्मूले और सिलेंडर ओके। 3 फ़ॉर्मूले और सिलेंडर ओके और 2 ही वेरिएबल हर जगह यूज़ हो रहा है, हाइट यूज़ हो रहा है और रेडियस यूज़ हो रहा है। ठीक है? इसी के चलते हम एक बात को और सीख लेते हैं। एक बात को हम और सीख लेते हैं। ये फ़ॉर्मूले आई होप कि आप सब जानते होंगे। मुझे ज़्यादा बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं। इसी के चलते एक बात हम और सीखें चलिए वो हम जब सिलेंडर का दूसरा पोर्शन आएगा, होलो सिलेंडर सीखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। फिलहाल ये क्लास का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा वरना और मैं क्वेश्चन्स कम कवर कर पाऊँगा। चलो बच्चों क्या दे रखा है? हमें निकालना है कवर्ड सरफेस एरिया यानी हमें निकालना है सीएसए। कोई दिक्कत नहीं है निकाल देंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? टोटल सरफेस एरिया टीएस से कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जो निकालना है, अगर हमारे दिमाग में फॉर्मूला है, तो हमारी नज़र किस पे रहेगी? सीएसए के लिए 2 पाई आरएच फॉर्मूला मेरे दिमाग ने तुरंत बोला 2 पाई आरएच, तो मेरी नज़र रहेगी क्या आर गिवन है, क्या एच गिवन है? और अगर मुझे टीएस से निकालना है 2 पाई आरएच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, तो भी मेरे नज़र रहेगी एच में और आर में। यदि वो गिवन है तो कैलकुलेशन करना है और यदि घुमा के कुछ रखा हुआ है तो उसको तोड़ मरोड़ के आर और एच तक पहले पहुंचना पड़ेगा। चलिए जी बात करते हैं आगे क्या गिवन है। बेस हुज बेस इज 7 सेंटीमीटर, हाइट 60 सेंटीमीटर, बात ही खत्म। इसमें भाई आर गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर और एच गिवन है दैट इज 60 सेंटीमीटर और आपको निकालना है सीएसए। सीएसए का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, तो भैया 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, एच की जगह 60, कैंसिल आउट हो गया 44। 44 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0, 6 4 जा 24, कैरी विद 2, 24 इंटू 26, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया सीएसए का। बात कर लेते हैं टीएसए की टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच ब्रैकेट में 2 पाई आर स्क्वायर। भाई इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लो जनरली और एच प्लस आर, ये फॉर्मूला ही जनरली बुक्स में लिखा रहता है, मैंने वो अलग अलग बताया ताकि समझ पाए आप, कोई इश्यू नहीं है। रखिए वैल्यू 2 की जगह 2, 22/7 मल्टीप्लाई एच की जगह 7, आर की जगह 7, एच की जगह 60 और इसकी जगह 7, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल आउट। ये हो गया 44 मल्टीप्लाई बाय 67। यहाँ पे 44 को मल्टीप्लाई 6 से करें या 67 से करना है और कुछ कहानी नहीं है। अब यहाँ पे आप कर दीजिए 67 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही आसान है। 6 4 जा 7 4 जा 28, कैरी विद 2, 24 और 2 26 हो गया, ये 2 6 8 हो गया, ये 8, ये 14, कैरी विद 1, ये 9, 2948, 2948 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2948 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा-सा संभल के सही ढंग से चीज़ों को देखना होता है और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया ऑफ 3 फेसेस ऑफ द बॉक्स, तीनों का एरिया अलग-अलग और बॉक्स। अच्छा जब भी बॉक्स की बात आती है, तो मेरे दिमाग में बॉक्स का डायग्राम तो भई बनना चाहिए। डायग्राम तो बनना चाहिए प्रॉपर ढंग से। अब बॉक्स का डायग्राम बनाया कैसे जाए? तो चलिए कोशिश करते हैं बढ़िया ढंग से डायग्राम बनाने की और आपको सिखाते हैं कि चीज़ें होती कैसे हैं। पहले हम कुछ कोशिश करते हैं आपके लिए डिज़ाइन करने की। हुँ, यदि ये डिज़ाइन होता है हमसे तो डेफ़िनिटली करेंगे आपके लिए। थोड़ा-सा थिकनेस बड़ा करते हैं इसका। हुँ, और अब लेके आते हैं दूसरा, अगेन यही बनाते हैं और एक और यहाँ पे ऐसा ही डायग्राम हम डेवलप कर लेते हैं। अगेन आपके लिए हम इसकी विड्थ को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। हुँ, हुँ। और अब हम लेके आते हैं कुछ लाइन्स ताकि आपको अच्छे से सिखा पाएँ, ताकि आपको अच्छे से सिखा पाएँ। थोड़ा एनलार्ज करते हैं, चीज़ें आपके लिए आसान रहेगी। और अगर हमें इसका कॉपी करना हो, ये कॉपी तो हुआ नहीं भाई, हम तो इनका कॉपी करना चाह रहे थे। यहाँ पे लगा देते हैं फिर, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। चलो जी, अब ये ना एक डब्बा बन गया और इस डब्बे के अंदर की कहानियों को समझना है। डब्बे में यदि किसी भी डब्बे की बात करें तो हमारे दिमाग में ऐसा डब्बा बनना चाहिए। और ये डब्बे में यदि ये बोल रहा है कि अलग-अलग एरियाज आ रहे हैं सारे फेजेस के, तो डब्बे बेसिकली 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है क्यूब वाला डब्बा और एक होता है क्यूबॉइड वाला डब्बा। क्यूब में कहानी इतनी है कि सारा का सारा चारों तरफ छहों तरफ से एक जैसा एरिया होगा, एकदम डिट्टो लगेगा, कहीं से घुमा लो एक जैसा दिखेगा, उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता नहीं है उसमें। क्यूबॉइड में तीनों अलग-अलग होती है, लेंथ अलग, ब्रेथ अलग, हाइट अलग। आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे होंगे ना, नो डाउट हमेशा क्यूबॉइडल फॉर्म होता है, क्यूब के फॉर्म में बहुत ही कम रूम्स होते हैं। आप देखेंगे उसका लेंथ ये अलग है, ये अलग है और हाइट अलग है। तो ये जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं वो क्यूबॉइड है। मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे होंगे आप, वो भी क्यूबॉइड फॉर्मेट है। आपके हाथ में बुक होगी वो भी क्यूबॉइड है। ना आपके मेज़ का जो शेप ऊपर वाला है जो वो क्यूबॉइड फॉर्मेट में है। तो काफ़ी कुछ एग्ज़ाम्पल हमारे डेली रूटीन लाइफ़ में होता है। अब क्यूबॉइड में कहानी क्या है? यदि आप अपनी बुक को देखोगे, जैसे सपोज़ दैट ये हमारी ब्रह्मास्त्र बुक यदि आपने ऑर्डर नहीं करी तो भैया कर दो ऑर्डर, कमाल की बुक है, पिछले 10 साल के पेपर के सॉल्यूशंस है। आप क्या देखेंगे? इसमें एरिया को लेके बात करते हैं। ये जो फेस आपको दिख रहा है, जितना एरिया इसका है, इस पीछे वाले का एरिया भी उतना ही है। जितना एरिया इधर का है, उतना एरिया यहाँ है और जितना एरिया यहाँ है, उतना ही एरिया यहाँ पर है। अब इसमें 3 डायमेंशन है और इसमें जो एलबीएच 3 डायमेंशन है और इसमें बेसिकली 6 फेस होते हैं। फेस कितने होते हैं दोनों में ही? चाहे क्यूब हो के 6 फेस होते हैं। वर्टेक्स कितनी होती है? 8 होती है। एज कितनी होती है? इसमें 12 होती है। मैं दिखा देता हूँ। फेस होते हैं ये सामने वाले और ये वर्टेक्स होती है ऊपर वाली 4 और नीचे वाली 4। टोटल 8 वर्टेक्स होगी। एज ये रही 1 नंबर, ये रही 2 नंबर, ये रही 3 नंबर, ये रही 4 नंबर, ये रही 5 नंबर, ये रही 6 नंबर, ये रही 7 नंबर, ये रही 8 नंबर, ये रही 9 नंबर, ये रही 10 नंबर, ये रही आपकी 11 नंबर और एक कौन-सी बच गई भाई? एक ये बच गई 12 नंबर। टोटल 12 इसमें एजेस होती है ना, ये अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है? ये ध्यान में रखते हुए बच्चे चलना है। क्लियर हो गया? अब इन्होंने क्या बोला कि सर इसमें फेस में एरिया। अच्छा बच्चे यदि मैं इसको एल बोलूं, इसको मैं एच बोलूं और इसको मैं बी बोलूं, तो सामने वाले का एरिया निकालोगे तो आएगा एच एल। हाँ जी सर। तो एच एल इसका एरिया, पीछे वाले करीब एच एल, इस वाले का एरिया निकालेंगे तो एच बी। हाँ सर एच बी। और अगर आप ऊपर वाले का, ये बी है तो ये भी बेटा बी होगा, ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे, नीचे वाले निकालेंगे तो एल बी। यहां पे बोल रहा है ये 120 है, ये 72 है और ये 60 है और सारे के डायमेंशन सेंटीमीटर स्क्वायर में शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो बोल रहे कि सर वॉल्यूम बताओ। इस तरह के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, कहानी को समझ लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तीनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है जो चीजें यहाँ पे हैं। अब मैं बोलूं कि भाई आपको गिवन जो जो है, आपको एल बी गिवन है सपोज 120 सेंटीमीटर, बी एच गिवन है दैट इज 72 सेंटीमीटर और एच एल गिवन है आपको, एच एल गिवन है, वो गिवन है आपको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको वॉल्यूम तक पहुंचना है। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 और अब आप बोलिए मल्टीप्लाई ऑल द इक्वेशंस। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई विद इक्वेशन नंबर 3। तो कर दीजिए एल बी, बी एच और एच एल और इधर 120, 72 और 60। ठीक है, अब इसका सर इधर से लेंगे तो 2 बार एल आ गया, तो यहां से आ गया एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर और इधर ये सेम आएगा 120। सर इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं करना, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट करना है। यदि मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में कहानी अलग हो जाएगी। ये सबका स्क्वायर कॉमन है तो बोल सकता हूं एल बी एच और इसका होल स्क्वायर अल्टीमेटली सेम रहेगा। ये मैं लिख नहीं रहा हूं इसको। क्या मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जानता हूं? हाँ सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो भाई इसमें सीधा सीधा लिख दूं क्या कि वॉल्यूम का स्क्वायर इक्वल टू दिस वन और स्क्वायर को इधर भेजाऊं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट? 120 72 मल्टीप्लाई बाय 60। यदि मल्टीप्लाई करता तो बहुत बड़ा नंबर बन जाता, बाद में तोड़ने में मुझे तकलीफ होती।
अब मुझे तकलीफ नहीं होगी, क्यों नहीं होने वाली? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा रूट के अंदर 120 को लिखूंगा 60 मल्टीप्लाई बाई 2, 72 को लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 36 और 60 को 60 रहने दूंगा। अब देखो 60 और 60 का पेयर बन रहा है, 60 को बाहर निकाल लो, 2 और 2 का पेयर बन रहा है, बाहर निकाल लो, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6। बहुत आसान हो गया। 6 6 जा 36 और 2 72, 720 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया बेटा जी। कितना वॉल्यूम आ गया? 720 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। बहुत ही आसानी से हमने इसको अप्रोच कर लिया, कहीं कोई दिक्कत आई नहीं हमें, कहीं कोई दिक्कत इसमें आई नहीं, बहुत आसानी से चीज़ों को पिक किया जा सकता है, करा जा सकता है। बस इतना सा आप में होना चाहिए। तो ये क्लास की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, लगभग हाफ एन आवर होने वाला है। तो आई होप कि अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आ रहा है, तो हमारे हर सब्जेक्ट में हर टीचर इससे भी ज़्यादा प्रोफेशनल होकर के बहुत शानदार ढंग से, बढ़िया डेडिकेशन के साथ पढ़ाता है। अगर आप हमारे किसी बैच में एनरोलमेंट करना चाहते हैं, तो अभी डैशबोर्ड नंबर पे लिखिए आरआईएमसी लाइव क्लासेस, तुरंत आपको पता लग जाएगा। और बाकी हमारे रिकॉर्ड बैच भी बहुत जल्दी अनाउंस होने हैं, और अगर अनाउंस हो गए तो एक बार ऐप पे जाकर के चेक कर लो। मैथ्स का, इंग्लिश का, जीके का सेपरेट बेसिस आर देयर, यू कैन बाय इट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।